हेलो एवरीवन, एक और पीवाईक्यू यूनिट डायमेंशन पे बेस्ड। क्या गिवन है? इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल्स देन डायमेंशंस ऑफ मास आर। देखिए, फंडामेंटल अपन ने चेंज करे। जब डायमेंशन निकालते हैं अपन तो जनरली फंडामेंटल जो ऐसा ही फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है उनके टर्म्स में निकालते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो अपन उसमें ये बोलते हैं कि मास को कितनी बार प्रेफर किया, लेंथ को, टाइम को, एंड सो ऑन, जो भी फंडामेंटल काम आता है, राइट। यहां पे मैं कह रहा हूं जो फंडामेंटल्स हैं अपने पास में वो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम है। जैसे इन जनरल अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं मास और स्पीड को फंडामेंटल मानता हूं तो बोलो के का जो डायमेंशन लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो लिखा जाएगा m1 एंड v2। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको मास के लिए एक रिलेशन ड्राइव करना है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में। और फॉर्मूला जब भी अपन को डिराइव करते हैं तो उसमें एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, राइट। अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा, देखो मैं ऐसे बोल देता हूं m का डायमेंशन m1 हो गया, दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू फोर्स का डायमेंशन मान लो x मान लो, स्पीड का डायमेंशन y मान लो, t का डायमेंशन z मान लो। तो यहां बना m1, बोलो फोर्स का कितना? अगर m1 l1 t माइनस 2 है तो अपन लिख सकते हैं mx lx t माइनस 2x, राइट। अच्छा, v कौन है? स्पीड, बोलो कितना? y, तो क्या लिखेंगे? ly t माइनस y, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कितना आ गया? बोलो tz। तो प्रोपोर्शनल टू m का डायमेंशन x, l का कितना है? x प्लस वाई, t का कितना है? माइनस 2x माइनस वाई प्लस z। अब जैसा कि अपन रिलेशन जानते हैं तो x का वैल्यू बोलो कितना आया? 1 आया। कंपेयर करने पे x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया? 0, क्योंकि इस तरफ लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं है। तो अपन ये बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू -1, मतलब y का वैल्यू -1, ठीक। यहां आया -2, x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, ठीक है। माइनस, बोलो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -1, तो ये +1 में कन्वर्ट हो गया। प्लस z इक्वल्स टू कितना आया बेटा? 0। तो -2 + 1 यहां का वैल्यू कितना आया बताओ? -1 आया। तो z का वैल्यू बोलो किसके बराबर हो गया? +1। इसका मतलब डायमेंशन निकल गया अपने पास। किस किस का? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम का। बोलो क्या क्या आ रहा है? 1, -1 एंड 1। तो ये कौन से वाले रिलेशन में करेक्ट हो रहा है बेटा? 1, -1 एंड 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, जनरल फॉर्मूला बनाना है एंड ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ के डायमेंशन क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ओके, थैंक यू।